कोई बात नहीं, 200 आते हैं, कर रहा 5 मंथ इनफ फॉर नीट ड्रॉपर। हाँ, स्पैमिंग करता रहेगा तो 2 साल भी सफिशिएंट नहीं है। पढ़ लेगा तो 5 महीने बहुत है, सच में बहुत होता है 5 महीने। अगर पूरी शिद्दत से, पूरे फोकस से 100% इन्वॉल्व होकर पढ़े तो ये 5 महीने में नीट क्रैक किया जा सकता है। और जब मैं कह रहा हूं कि 5 महीने में किया जा सकता है ना, अगर मैं कह रहा हूं कि 5 महीने में किया जा सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर पहले से करते आ रहे हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आप काहे डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कम नंबर आते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 5 महीना 100% को इन्वॉल्व होकर पढ़े, पूरी जान लगा दे, डिस्ट्रैक्शन जीरो कर दे, फोकस इनफाइनाइट कर दे, डिस्ट्रैक्शन जीरो, फोकस इनफाइनाइट कर दे, और बिना ओवर थिंकिंग के, यहां से कोई थिंकिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। एक बार घुस गए तो 5 महीने के लिए घुस गए। जीवन से 5 महीने अगर हटा दिए तुमने और सोचा कि मुझे यही करना है और घुस गए और करना शुरू कर दिए तो नीट निकल सकता है। तो जो अभी से जीरो से शुरू करेगा वो भी 5 महीने अपना 100% दे देगा तो उससे नीट निकल सकता है। तो आप जो अभी से 4 महीने पहले तैयारी शुरू किए थे और आपने कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ किया हुआ है, अब चाहे जो भी हुआ, सही गलत जैसा भी था, अभी आके आप डिमोटिवेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे, मन नहीं करेगा पढ़ने का, बाहरी चीज अगर आप पे हावी होता है तो फिर तो गलत हो जाएगा, फिर तो आपके साथ गलत होगा ना। तो बी कॉन्फिडेंट, जितना हुआ अभी तक, चाहे सही हो या गलत हो कोई बात नहीं, जितना बचा हुआ समय है। देखो 2 ही तरीका है नीट निकालने का अभी से भी। अगर आप 5 महीने पहले से भी तैयारी शुरू कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी से बस एक ही तरीका नीट निकालने का, सिर्फ उसी का नीट निकलेगा जो बिना ओवर थिंक किए हुए, बिना परेशान हुए इसमें 100% घुस जाएगा। क्योंकि आप ओवर थिंक करोगे, होगा या नहीं होगा ये सोचोगे तो आपकी एफिशिएंसी लूज होगी, आप नहीं कर पाओगे। नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम ये सोच लोगे और सोचोगे कि मैं अपना 100% दूंगा और इसका रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जिस फॉर्म में मिले। आप या तो बहुत 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 पहले सोच लो और फिर कूदो, और जब कूद जाओ तो बिल्कुल भी मत सोचो सर लेकिन डर लगता है, तो डर लगता है तो घुसने से पहले सोचते। अभी भी समय बाहर निकल जाओ। अगर तुम ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो तो अभी भी समय बाहर निकल जाओ। फिर ओवरथिंक करोगे, एफिशिएंसी लूज होगी, पढ़ाई ढंग से नहीं होगा, दिमाग की रिकॉल करने की कैपेबिलिटी घटेगा, समय खराब होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, और ये लूप में चलता रहेगा पूरे 6 महीने तक, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और अभी तुम अगर घुस गए हो तो ये सोचने से 1% का भी फायदा नहीं है क्या होगा। तुम ये सोचो उसके बदले कि जो होगा 6 महीने अपना 100% देते हैं, और 6 महीने इस तरीके से 100% देते हैं कि मेरे जैसा 100% किसी का नहीं होगा। मैं जितना ईमानदारी से पढ़ सकता हूं उतने ईमानदारी से कोई नहीं पढ़ सकता है। मैं जितना इन्वॉल्व होकर पढ़ूंगा, इसी में लगा रहूंगा, मार्क्स स्टक ही होता है। अगर मार्क्स तेरे अभी 500 आ रहे हैं, अगले टेस्ट में 520 आ जाए, अगले टेस्ट में 540 आ जाए, अगले टेस्ट में 560, 620, 640, 680, 690, 700, 720, 740, 780, 700, 820, 920, 980, 950, 950, 1080, 10, 1100, 1120, तो 30-40 टेस्ट देते देते तेरा तो 1200 नंबर आने लगेगा। तो मार्क्स स्टक नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये तो नेचुरल है। मार्क्स स्टक होना इज अ गुड, वेरी गुड थिंग। अगर इस तरीके से मार्क्स तेरा बढ़ता रहे, हर टेस्ट में 20 नंबर 30 नंबर बढ़ जाए, हर टेस्ट में 20 नंबर 30 नंबर बढ़ जाए, तो 30 टेस्ट देगा तो 600 नंबर बढ़ जाएंगे। अभी तेरे 500 आ रहा है, 600, 6 5 1100 नंबर हो गए, तो 1100 नंबर लाएगा क्या? लॉजिकली सोच, इस दिमाग में लॉजिकली सोच कि हर टेस्ट में तेरे नंबर बढ़ते रहे तो तू तो 1100-1200 नंबर लाना शुरू कर देगा। तो नंबर स्टक होते हैं, नंबर गिरते हैं, नंबर बढ़ते हैं। और सिलेक्शन उसी का होता है जो बिना इफ एंड बट के, भाई तू अपने जीवन से 5 महीने निकाल दे और उस 5 महीने में कुछ भी ऊपर नीचे मत सोच, और यकीन मान अगर तूने इतना कर लिया ना, भरोसा रख, इतना कर लिया ना, तो जो तेरा होना था ना उससे लाख गुना अच्छा होगा। सोच, अगर तू डाउट के साथ पढ़ रहा है, ओवरथिंक के साथ पढ़ रहा है, तेरी एफिशिएंसी कम होगी, दिमाग का क्षमता कम होगा, पढ़ाई कम होगी, टाइम खराब होगा, इरिटेशन बढ़ेगा, उसके बाद डिमोटिवेशन आएगा, और ये डिमोटिवेशन आएगा तो फिर आगे पढ़ाई नहीं होगी, ये लूप में चलता रहेगा। फिर जो तुम्हें मिला, मान ले वो X है, अगर तूने अपना ये सोच ले कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 100% इसी में देना है, बस अब कुछ नहीं सोचना,
होगा तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। और मुझे अपना 100, और नहीं कैसे होगा, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है सिलेक्शन। मुझे ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, मुझे करना है बस। मुझे बस एक सीट चाहिए और मुझे करना है। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं सवाल होगा तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा, उसको सीखूंगा। मेरे 500 नंबर आए, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कहां नंबर कट रहे हैं, जान लगा दूंगा। एक एक घंटा रोज कम सोऊंगा जब तक अगला टेस्ट नहीं आ जाता है। जो भी टेस्ट में चैप्टर आ रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबको रिवाइज करके जाऊंगा। बिल्कुल नहीं मतलब डिमोटिवेट होऊंगा, लगा रहूंगा लगा रहूंगा लगा रहूंगा। जो होगा देखा जाएगा। अरे जो भी होगा भविष्य कोई जानता है क्या? तू कह रहा है कि मेरा क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो तू ये 10 घंटे अगर सोचेगा, क्या तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होना है? क्या तू भविष्य देख सकता है क्या? भविष्य को विजुअलाइज कर सकता है क्या? फ्यूचर देख सकता है क्या? नहीं देख सकता ना, तो चुपचाप पढ़ ले। सिंपल। कितना अच्छा जवाब है ये, कितना अच्छा। तू खुद सोच कि मैं अगर रोज ये सोचूं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, कैसे पढ़ूं, ये सब सोच के अगर मैं 10 घंटे मेडिटेशन में चला जाऊं और 10 घंटे तक लगातार ये सोचूं, तो क्या मैं भविष्य देख सकता हूं? क्या मैं भविष्य देख के डिसाइड कर लूंगा कि क्या होना है? नहीं देख सकता। तो अपना 100% दीजिए चुपचाप और अपने जीवन से 5 महीने हटा दीजिए कि ये नरक का जीवन है और इसको जीना है। कोई बात नहीं, 200 आते हैं, अभी से तू 20 टेस्ट देगा ना, 30 टेस्ट देगा, 10 फुल, 20, 15, 20 फुल लेंथ टेस्ट देगा, धीरे धीरे पर 200 आते हैं। इसको सोच सोच के तो इसको 150, 200, 250 ही तक रखेगा कि पढ़ के इसको 500 तक ले जाएगा। और 500 तक ले जाएगा तो हो सकता है तेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन आगे जीवन में कुछ भी करेगा तो ही 500 काम आएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। हम अपने आप में कितना इंप्रूव कर पाए ये इंपॉर्टेंट होता है। आज से 6 महीने पहले तू क्या था सोच, और अगर तू आज लगातार क्लास ले रहा है तो तू आज क्या है सोच। डिपेंड्स कि वह नंबर कितने आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। आज तेरे अगर 200 आ रहे थे तो 4 महीने पहले तेरे कितने आ रहे थे ये डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करता है। इस बात से कहां फर्क पड़ता है कि आज तेरे 250 आ रहे हैं कि 300 आ रहे हैं। अगर तेरे 250, 300 आ रहे हैं, क्या 5 महीने पहले भी 250, 300 आ रहे थे कि इंप्रूव हुआ है? इंपॉर्टेंट इज दिस। अगर इंप्रूव हुआ है तो आगे भी इंप्रूव होगा। अगर तेरे 340 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, आज 500 आ रहे हैं, क्या पहले भी 500 आ रहे थे? क्या थोड़े बढ़े हैं? थोड़े नहीं भी बढ़े तो क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्या विजुअलाइज बढ़ा है, क्या क्लियरिटी बढ़ी है? धीरे धीरे वो भी बढ़ेगा।